अभी सचिन पायलट ने अपना जन्मदिन मनाया तो उन्होंने भी अपने जन्मदिन को गौ माता के लिए समर्पित जन्मदिन के तौर पर मनाया। तो सब जगह गौ के लिए समर्पण के साथ ही अगर काम हो रहे हैं तो समस्या कहाँ है? ये गाय की जो बात है ये हमारी नहीं है, ये हम हर हिंदू की बात है। और जहाँ तक प्रायोरिटी की बात है वो तो प्रतिदिन हमारे घरों में सिद्ध होती है। जब हम भोजन बनाते हैं तो भगवान के सामने खड़े होते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम कह करके गुरु के सामने खड़े होते हैं, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन जब हमारे घर की रोटी बनती है, हमारे माने हम हिंदुओं सनातनियों के घर की, तो सबसे पहली रोटी गुरु की भी नहीं होती, ईश्वर की भी नहीं होती, हमारे घर के बुजुर्ग और बच्चे की भी नहीं होती, वो रोटी होती है गाय की। इससे हमने ये सिद्ध कर दिया है प्रतिदिन की प्रैक्टिस से कि हमारे लिए अगर सबसे बड़ी प्रायोरिटी कोई है तो गाय है। आपने जो अभी व्यवस्था बताई, शास्त्रोक्त व्यवस्था हिंदू होने के संदर्भ में, लेकिन इसको लेकर तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कई बार आरएसएस भी इस बात को दोहरा चुका है कि ये तो जीवन जीने का एक नजरिया है, एक तरीका है जिसको हिंदुइज्म कहते हैं। मैं यहीं पर अवनीजेश जी को लाना चाहता हूं उनके सवाल के साथ। इस विषय पर अवनीजेश जी, ये जो महत्वपूर्ण विषय है इसमें आरएसएस का नजरिया, आपका विचार, और अगर स्वामी जी से सवाल है तो वो। मैं एक सवाल स्वामी जी से करना चाहूँगा कि आज जो स्थिति है, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा थे। भारत से अलग होकर के 1947 और 1971 में अलग अलग देश बने, लेकिन आज वहाँ पर जो सनातनियों की, हिंदुओं की जो स्थिति है, उस पर इस देश का एक सामान्य हिंदू सनातनी क्यों नहीं खड़ा होता, उसके भीतर वो दर्द क्यों नहीं होता, मैं ये जानना चाहता हूँ। गाज़ा फ़िलिस्तीन में होने वाले का यहाँ दर्द महसूस होता है, लेकिन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है उसका दर्द हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो भी तो मानवता है। कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा धर्म है उसकी क्या प्रकृति है और उनका जो धर्म है, तथाकथित धर्म शब्द से तो कहना नहीं चाहिए, उनका जो मजहब है उसकी क्या प्रकृति है, दोनों को समझने, पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति ये है कि उनका धर्म ही गिरोहबंदी है, गोलबंदी है। मेरे गोल में आ जाओ, काम पूरा हो गया, अब हम पूरी तरह से तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे और अपने गोल से तुमको किसी हालत में निकलने नहीं देंगे, गोल के विरुद्ध कुछ करने नहीं देंगे, गोल में रहो, हम प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। इसीलिए गोलबंदी अगर हमारे प्रकृति में भी होती तो वहाँ पर अगर किसी के ऊपर कुछ होता तो तुरंत हमको भी प्रभाव पड़ता, क्योंकि गोलबंदी हमारे स्वभाव में नहीं है। और हम ये मानते हैं कि जो जहाँ है अपने ढंग से वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था किए हुए है, और अगर उसकी आवश्यकता होगी, वो पुकार लगाएगा तो हम जरूर उसके लिए खड़े होंगे। और देखिए, इसीलिए चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं दुनिया का दूसरा भूभाग हो, जब वहाँ से कोई समाचार आता है कि वहाँ के हिंदू आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो कोई भी हिंदू खड़ा होता है। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसमें जो आई, गाजा को लेकर ट्वीट जो लोग करने वाले आपको यहाँ की राजनीति के से जुड़े हुए दिखाई दिए, जब उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में ट्वीट नहीं किया तो क्या आपको इससे आप आहत हुए? नहीं, देखिए बात यह है कि चूंकि उनकी गोलबंदी है तो जहाँ पर जितनी बड़ी गोलबंदी होगी हमारे राजनीतिज्ञ उसको ज़्यादा महत्व देंगे। क्योंकि मैंने जो मेरा पॉलिटिकली जो रिएक्शंस है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, इसको लेकर कूटनीतिक जो रास्ते हैं वो अपनाए जाते हैं, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने गाजा के संदर्भ में ट्वीट किया, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में हिंदुओं को लेकर उनका वैसा ट्वीट नहीं आया जैसा आना चाहिए। हाँ, नहीं आया क्योंकि उनसे उनको ज़्यादा आशा है। यही तो हम कह रहे हैं कि भारत के जो हिंदू हैं, चूंकि गोलबंद नहीं है, वो ध्रुवीकृत नहीं है, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा उनकी सोच नहीं रहती है। ज़्यादा उनके पास खड़े होकर के अपने आप को मैं भी आपके साथ हूँ ऐसा दिखाने की उनकी कोशिश नहीं रहती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इतना स्पष्ट तरीके से आप ये बात कह रहे हैं और उसमें भी आपके ऊपर ये आरोप लग जाते हैं कि आप एक राजनीतिक दल की तरफ झुकाव रखते हैं और दूसरे राजनीतिक दल से आप वैमनस्य रखते हैं। ये तो आप बहुत स्पष्ट बात कह रहे हैं। ये तो ठीक है, सुविधा की बात है। किसी समय जब हमारी बात किसी के पक्ष में होती है तो वो उसको
समझता है कि हमारे लिए कह रहे हैं। जब विपक्ष में होती है और जवाब नहीं होता है तो क्या करे, कुछ तो जवाब देना है, तो वो विपक्षी के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, इससे हम प्रभावित नहीं होते। लेकिन स्वामी जी, अब ये परसेप्शन इज द न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी कहते हैं कि आपकी किसी के बारे में क्या क्या विचार, क्या छवि देखिए, बनी हुई है। 1000 शब्द भी सत्य को असत्य नहीं कर सकते और असत्य को सत्य नहीं कर सकते, इसलिए कोई इसको नहीं बदल सकता। अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वही रहेगा। आप इमेज कितने दिन तक बनाओगे, कैसे बनाओगे? इमेज बना करके किसी को आप सिद्ध नहीं कर दोगे कि ये वो है। काई लगती है लेकिन वो छूट भी जाती है। तो इमेज आप यही कर सकते हो। आप कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी एक सांचे में ढाल दो, क्योंकि सांचे में ढाले बिना लड़ाई हो नहीं सकती है। तो सांचे में डालने की कोशिशें होती हैं। उससे क्या होता है, जब हम गंगा जी का आंदोलन कर रहे थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब यही लोग कहते थे कि ये तो वाजपेयी है, अब कह रहे हैं कांग्रेसी है। इससे क्या होता है? आपकी इसी बात पर अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे, आ रहा हूं विवेक। एक छोटा सा सवाल ये हाँ। कि अभी ये बात सच सामने आई कि गोलबंदी नहीं है, हम लोग एक नहीं है, तो क्या इस समय जो भारतवर्ष की राजनीति में जातीय जनगणना की मांग इतनी जोर शोर से उठाई जा रही है, वो क्या और फर्दर हिंदू समाज को विभाजित करने की कोशिश नहीं है क्या? देखिए, जातीय जनगणना का मामला ऐसा है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसके पीछे भावना क्या है, उस भावना से उसका तात्पर्य निकलता है। भावना क्या है? तो जातीय जनगणना हो, कुछ लोग ये कह रहे हैं, और कुछ लोग वो मतलब एकदम लगे हैं कि किसी हालत में हम तो करा के ही छोड़ेंगे, यहाँ तक कह रहे हैं, ललकार रहे हैं कि देख लेना, हम तो करा के ही छोड़ेंगे। और दूसरे हैं वो कह रहे हैं किसी हालत में नहीं होने देंगे, ये भी देख लेना, नहीं होगी। अब सवाल ये है कि ये जो जातीय जनगणना है, ये कराने से क्या फ़ायदा हो जाएगा और ना कराने से कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं बिगड़ेगी? इसके होने ना होने का देश पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? देखिए, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है। एक तरफ बांटने की बात, एक तरफ काटने की बात। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं को उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो, ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं। क्या ये बातें भी कि पहाड़ों में हो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ खास समुदाय के लोग अपने उन जगहों पर भी इबादत की जगहें बनाते जा रहे हैं जहाँ असल में थी नहीं, अवैध जगहों पर बनाते जा रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये डेमोग्राफी चेंज लाने की कोशिश नहीं की जा रही है? डेमोग्राफी चेंज की कोई कोशिश नहीं है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई मुस्लिम योजना नहीं है। ये हमारे देश के राजनेता हैं, वो बता रहे हैं कि तुमको हम प्रश्रय देंगे, तुम्हारा कार्ड बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम रहो, हमको वोट देना। ये हालत है, इसके कारण हो रहा है। और इसमें किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहीं पर एक दल, कहीं दूसरा दल, सब दल ये कर रहे हैं। क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय पश्चिम बंगाल आपको दिखाई देता है? भाई, सब जगह रोहिंग्या लोग, वहाँ पर परिस्थिति ऐसी बनी, उनके प्रति जनता नाराज हुई, वहाँ से भगाए गए। अब वो सारे के सारे तो भारत में ही आके बस रहे हैं। शिमला के बारे में भी सब यही जगह- कहा जा सब रहा है कि जगह- वहां सब भी जगह। रोहिंग्या आए। भाई, शिमला में भी क्या हो रहा है, आपने एक जगह बनाई कि हम यहाँ करेंगे, अब उसके बाद मंजिल पे मंजिल बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अब आपके पास जगह की कमी हो रही है, और वहाँ से अगर कोई गुजर रहा है तो अब आप, चूंकि आपकी संख्या ज़्यादा हो गई है, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं परेशान होकर के आवाज़ उठा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी इनकी संख्या इकट्ठा होती है, वहाँ पे स्वाभाविक है, किसी की भी संख्या जहाँ ज़्यादा होती है उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो मनोबल बढ़ने पर व्यक्ति उद्धतता करता है, और औद्धत्य में लोगों को परेशानी होती है तो लोग विरोध करते हैं। ये हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी का सवाल, उससे पहले मैं जरा ये दिखा दूं आपको कि ये हरिद्वार जहां की बात आपने की, कांवड़िए जब वहां से चले तो पुष्प वर्षा हुई। वहां कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले
योगी आदित्यनाथ, देखिए यहां पर आप देख भी रहे हैं, मैं चला रहा हूं इस समय, इस तरीके से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की गई। इसको आपने कैसे देखा? नहीं, ठीक है, उनकी श्रद्धा का सम्मान सरकार करती है, खराबी क्या है? अब यही कांवड़िए ये मांग भी कर रहे थे स्वामी जी कि इस रास्ते में जो जगहें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, फल वाले हैं, वो अपनी नाम सार्वजनिक करें, छुपा कर नाम कोई चीज हमको ना दें। लेकिन उसमें आपने ये व्यवस्था दी कि नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। भाई, हमने धर्म के अनुसार व्यवस्था दी। हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है, तुम दीक्षित हो गए हो, तो फिर होटल का नहीं खा सकते हो, चाहे वो हिंदू का होटल हो चाहे किसी दूसरे का होटल हो। तो जब तुमने एक संकल्प ले लिया, संकल्पबद्ध हो गए कि अब मैं जब से ये जल उठाता हूँ, जब तक नहीं चढ़ा दूंगा तब तक मैं आध्यात्मिक नियमों से बंधा हुआ हूँ, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको स्वयं पाक करना पड़ेगा अथवा फलाहार करना पड़ेगा। तो आप नियमबद्ध होते हो और कहते मैं होटल में खाऊंगा, काहे का नियमबद्ध? तो हमने इसीलिए कहा कि इससे इसका लेना देना नहीं है। लेकिन जब होटल में खा ही रहा है तो थी। फिर क्या मतलब है नाम प्लेट लगवाने से? आपने सरकार की आलोचना और की आपको थी। पता नहीं है कि सर्कुलर आ चुका है पोप का पहले ही कि हिंदू नाम ही रखो, रहो ईसाई। मुसलमानों का भी आ चुका है, हिंदू नाम रखो और रहो मुसलमान। आज बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जिनका नाम हिंदू है, हिंदू जैसा माने हिंदी में नाम है, संस्कृत के मूल शब्द का नाम है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कोई हिंदू हो, हिंदू धर्म का पालन करते हो जीवन में, वो मुसलमान या ईसाई हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति है, इसको भी तो समझिए। केवल नाम प्लेट आप दिखा देंगे, उतने मात्र से आपका धर्म बच जाएगा। अगर ऐसी कोई गारंटी हो तो हम आपके साथ होने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए धर्म नियम को धारण कर लेने के बाद स्वयं पाक अथवा फलाहार ही होता है। क्या गलत है? आपका आशीर्वाद इस देश के सभी धर्मों के लिए है। भाई, हम किसी से द्वेष नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं कहते। हम कहते हैं कि उनका अपना तौर तरीका है, अपने तौर तरीके से रहें, हमको चुभने वाली बात ना करें। क्यों? क्योंकि साथ रहने का मतलब है कि एक दूसरे को चुभने वाली बात नहीं करनी चाहिए, ये हम कहते हैं। लेकिन इसके कारण, उनके कारण उनको साथ में रहना है, इसीलिए हम अपने धर्मों में परिशोधन कर लें, इसकी हमको ज़रूरत महसूस नहीं होती।